क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धरा क्लासेस के माध्यम से हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर 6 वंशागत के आणविक आधार की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीएनए, आरएनए और जो अदर टॉपिक थे उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। कैसे डीएनए की डिस्कवरी हुई, कैसे ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, कैसे ये पता चला कि आपकी जो प्रोटीन और डीएनए कैसे इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो वर्क कैसे करता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी अंगुली छापी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम लोग क्राइम वगैरह में यूज करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को इसको सर अलेक्जेंडर ने दिया था। जो आपकी फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी किसने की थी, तो सर अलेक्जेंडर ने फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। किसने की थी, तो सर अलेक्जेंडर ने फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। तो ये फिंगर प्रिंटिंग वर्क किस में करता है, तो जो क्राइम वगैरह होते हैं, जो क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए फिंगर प्रिंटिंग का वर्क होता है। जो चाइल्ड मतलब कि ये बच्चा किसका है, इसका पता लगाने के लिए फिंगर प्रिंटिंग का वर्क होता है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्राइम्स में होता है। जो क्राइम होते हैं उनमें फिंगर प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से हम लोग ब्लड सैंपल लेके या बॉडी की किसी भी पार्ट यानी किसी भी सेल को, हेयर को लेके हम लोग डीएनए का यानी जो आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है उसका पता लगा सकते हैं। बॉडी की अगर थोड़ी सी भी आपको सेल मिल जाती है, उसमें आपका न्यूक्लियस या क्रोमोसोम मिल जाता है, तो उससे आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पता लगाया जा सकता है। इसमें भी जो आपका बल्क डीएनए होता है उससे आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं होती है। जो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है उससे आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है। तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है वो होती कैसे है, तो इसका मेथड सबसे पहले होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि सबसे पहले ब्लड सैंपल को लेना या बॉडी की किसी भी सेल को लेना जिससे आपको डीएनए मिल सके। फिर उसको लेने के बाद में आपको एक टेस्ट ट्यूब होती है, मूविंग टेस्ट ट्यूब, उसको उसमें डालना होता है। और फिर उसके बाद में न्यूक्लियस एक सीज कटर होता है जिससे कि आपके डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया जाता है। फिर उसको मूविंग ट्यूब में डाला जाता है, जिससे जो डीएनए होता है, जैसे उसमें बल्क डीएनए होता है जो कि 99.9% होता है, वो आपका नीचे आपकी जो ट्यूब होती है उसके नीचे होता है। और जो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है, जो सैटेलाइट डीएनए आपका 0.1% होता है, जिसमें जो कि हम लोग के डीएनए में डिफरेंस होता है। जो कि सैटेलाइट डीएनए होता है वही डीएनए आपके प्रत्येक जो ह्यूमंस हैं उनमें डिफ़र होता है। और जो आपका बल्क डीएनए होता है वो हमारा, आपका या किसी का भी डीएनए सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बल्क डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं होता। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वर्क किस पे करता है, तो वो बल्क डीएनए पे वर्क नहीं करता, वो करता है सैटेलाइट डीएनए पे। तो इसका सबसे पहले हम लोग को अलग करना होगा कि बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए को अलग करेंगे। एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से पहले डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में काटेंगे। फिर उसके बाद में हम उसको मूविंग ट्यूब में रखेंगे, जिससे आपका जो बल्क डीएनए होगा वो नीचे होगा और जो सैटेलाइट डीएनए होगा जो 0.1% है वो ऊपर होगा। फिर सैटेलाइट डीएनए भी आपका 2 टाइप का होता है, मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होता है वो आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वर्क करता है। आपका जो मैक्रो सैटेलाइट है वो डीएनए आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वर्क नहीं करता। तो वर्क कौन करता है, आपका मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होता है, जिसमें कि आपके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका जो रिपीटिंग यूनिट होती है, तो उनकी रिपीटिंग यूनिट हम लोगों ने कल देखा था। जो आपकी मिनी सैटेलाइट डीएनए है उनकी रिपीटिंग यूनिट 10 से आपका 50 तक होती थी। और जो आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की रिपीटिंग यूनिट थी वो आपकी 50 से लेके 100 तक होती है। तो उससे आपको मतलब नहीं होता है, हमको मिनी सैटेलाइट वाला डीएनए चूज़ करना होता है। फिर हम लोग उसको चूज़ करते हैं। उसके बाद में
एक अगार सीट होती है। अगार सीट पे हम लोग एक साइड में कैथोड लगाते हैं, दूसरी साइड में एनोड लगाते हैं, उसको हम लोग करंट से जोड़ते हैं। उसके बाद में क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज होता है, तो हम लोग डीएनए को लेते हैं। उसके बाद में उसमें जो स्केल लगी होती है, जो आपका सीट होती है, जो अगार सीट होती है, उस पर स्केल लगी होती है, उस पर फिर उसके बाद में नायलॉन सीट हम लोग बिछाते हैं, उस पर रखते हैं। उसके बाद में जो आपका जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, मान लीजिए सबसे पहले वो सीट ऐसे कुछ होती है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एनोड कैथोड लगा देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें करंट का फ्लो होगा आपके एनोड और कैथोड में। यहाँ पे आपकी स्केल होगी, उसके ऊपर हम जो डीएनए यानी जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है उसको हम लोग रखेंगे। तो फिर ये डीएनए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये स्केल होगी 1 2 3 4, तो ऐसे ही ये जो डीएनए पार्ट्स होंगे वो कहीं कहीं इन स्केलों पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये सिंपल हमें ऐसे दिखेगा नहीं, इसके ऊपर हम लोग नायलॉन सीट रखेंगे। फिर उसके बाद में एक्सरे को डालेंगे। एक्सरे जब इस पर पड़ेंगी तो इस पर साइन होगी, ये चमकेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डीएनए ये डीएनए किस उस पर स्केल पे आ रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर जो ब्लड सैंपल हमको जहाँ किसी की जहाँ क्राइम हुआ है, अगर मान लीजिए 2 ब्लड सैंपल हमें मिल रहे हैं जहाँ पे क्राइम हुआ है, एक ब्लड सैंपल जो हुआ वो आपका जो व्यक्ति मरा है उसका हुआ और दूसरा ब्लड सैंपल आपके क्रिमिनल का हुआ, और हमें शक है इन 2 लोगों के ऊपर कि इन 2 लोगों ने ये क्राइम किया होगा, तो फिर हम इनका ब्लड लेंगे और चेक करेंगे कि इन दोनों का ब्लड किस जो आपकी क्रिमिनल है, यानी जो ब्लड सैंपल हमको जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे मिल रहा है, किससे इनका डीएनए मिल रहा है, किनसे इनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिल रही है। अगर इन दोनों में से किसी की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिल रही होगी तो वो क्रिमिनल प्रूव हो जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम किस में करते हैं, तो क्राइम में यूज़ करते हैं। फिर जैसे चाइल्ड को पता करने में कि बच्चा किसका है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 6 स्टेप होती हैं, हम लोग एक एक स्टेप को बाकायदा पढ़ेंगे। ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक ओवरव्यू हो गया। हम लोग देखेंगे अब एक एक स्टेप को। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, तो सबसे पहली स्टेप होती है आपकी आइसोलेशन। आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए जो आपका ब्लड सैंपल है या हेयर है, आपका बाल है, कहीं भी कुछ भी मिल जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट या उसकी सेल्स, क्योंकि हमें मेनली सेल से मतलब है, तो उसको हम लोग लेंगे। देन उसके बाद में उसका आइसोलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, उसको कट करेंगे, जो आपका जो मिला होगा उससे हम लोग डीएनए ऑब्टेन करेंगे। देन डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको एंडोन्यूक्लियस, एक जो डीएनए कटर होता है उसके हेल्प से उसको हम लोग काटेंगे। फिर उसके जो डीएनए कट होने के बाद में एक मूविंग टेस्ट ट्यूब होती है। मूविंग टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या रखेंगे, डीएनए को रखेंगे। उसके बाद में जो डीएनए होगा वो, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है वो प्योर डीएनए है, उसमें जो 100% डीएनए है उसका जो 99.9% डीएनए होगा वो कौन सा डीएनए होगा, तो वो होगा आपका बल्क डीएनए। और 0.1% डीएनए होगा वो आपका होगा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए में भी आपका मिनी सैटेलाइट होगा और मैक्रो सैटेलाइट होगा। तो मिनी सैटेलाइट वाला डीएनए हम लोग को चूज़ करना है, जिसमें कि आपके नाइट्रोजन स्पेस जो होते हैं वो 10 to 15 नाइट्रोजन स्पेस की रिपीटिंग यूनिट होती है। और जो आपका माइक्रो डीएनए होता है उसमें 50 to 100 नाइट्रोजन स्पेस की रिपीटिंग यूनिट होती है। तो हमें लेना क्या है, सबसे पहले इसका पता लगाएंगे। तो हम 100% डीएनए लिए, उसमें में से हम इसी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम लोग सैटेलाइट डीएनए को अलग कर लेते हैं। बल्क डीएनए अलग हो जाता है और सैटेलाइट डीएनए अलग हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। तो ये डीएनए हुआ, जो आपका सैटेलाइट डीएनए होगा वो ऊपर सेटल हो जाएगा, यानी कोई लिक्विड होगा जिसके ऊपर ये सेटल हो जाएगा। देन उसके बाद में जो आपका बल्क डीएनए होगा वो आपका नीचे सेटल हो जाएगा। और आपका जो ये वाला डीएनए होगा, यानी जो माइक्रो डीएनए होगा, वो कहाँ, वो आपका बीच में सेटल हो जाएगा। जो आपका माइक्रो डीएनए होगा, जो आपका माइक्रो डीएनए होगा वो कहाँ सेट होगा, तो वो आपका बीच में सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइक्रो डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट। ये हो गया आपका बल्क डीएनए,
और ये हो गया आपका मिनी डीएनए। तो हमें कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करना है, तो हमें कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करना है, तो हमें मिनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करना है। फिर इसको हम अलग कर लेंगे, उसके बाद में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम लोगों ने इसको कट कर दिया था। देन उसके बाद में हमको क्या लेना है, नायलॉन शीट लेंगे। नायलॉन शीट पे इसको हम लोग अगार शीट लेंगे। देन उसके बाद में अगार शीट पे हम लोग इसको रख देंगे। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया। तो हम लोगों ने आइसोलेट किया जो हमारा मेन डीएनए था यानी मिनी डीएनए था, उसको हम लोग अलग किए। फिर उसके बाद में आपको अगार शीट लेनी है। देन अगार शीट पे इन डीएनए को रखना है। अगार शीट पे आपकी ऑलवेज स्केल्स लगी होती हैं। तो ये स्केल्स हो गई। उसके बाद में हम इस पर करंट फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका एक साइड में एनोड लगाते हैं, दूसरी साइड में कैथोड लगाते हैं। इसको हम लोग इसमें करंट का फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है, हम लोग का डीएनए वो कैसा होता है, तो वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसमें कुछ पॉजिटिवली पार्ट्स भी होते हैं। तो पहले हम इसको नहीं देखेंगे। तो ये स्केल हो गया। उसके बाद में हम इस पर डीएनए रखते हैं, डीएनए डालेंगे जो आपका मिनी डीएनए है, मिनी सैटेलाइट डीएनए है। जो आपका मिनी सैटेलाइट डीएनए है उसको इस पर हम लोग सेटल करेंगे। देन उसके बाद में ये जो डीएनए है अभी हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद में हम ये डीएनए कहीं ना कहीं, जैसे 3 पे आ गया, मान लीजिए एक पार्ट आपका 4 पे आ गया, 6 पे आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए AGCA, अगर ये सीक्वेंस आपका 10 बार रिपीट हो रहा है, जो आपका क्रिमिनल का यानी जो क्रिमिनल का ब्लड है, जो आपको ब्लड जहाँ क्राइम हुआ वहाँ पे मिला है, अगर ये यूनिट आपको 10 बार रिपीट हो रही है, तो अगर ये यूनिट यहाँ पे 10 बार रिपीट हुई तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि आपका क्रिमिनल यही है। तो ऐसे कुछ होगा। देन इसके बाद में हम लोग इस पर नायलॉन शीट रखेंगे। नायलॉन शीट रखने के बाद में हम लोग इस पे एक्सरेज डालेंगे। एक्सरेज डालने से क्या होगा, जो आपकी जहाँ पे आपका डीएनए पार्ट्स होगा वहाँ पे क्या होगी, साइन होगी। तो इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि इस स्केल से माध्यम से कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे है। इससे आपको पता लग जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की ये नाइट्रोजन बेस की रिपीटिंग यूनिट कौन कौन सी होती है। तो ये आपकी स्टेप्स होती हैं जिसको सर अलेक्जेंडर ने दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ में भी और आपके सिलेबस में भी। तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको हम लोग देखिए कि डीएनए प्रिंटिंग जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी यूजेस क्या क्या होती हैं। तो हम लोगों ने देखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूजेस क्या क्या होती हैं। फिर इसकी स्टेप्स को हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेप इसमें पार्टिसिपेट होती हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो गई, आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन को हम लोग स्टेक्शन भी जो स्टेक करते हैं, यानी डीएनए को स्टेक करते हैं। फिर उसके बाद में डाइजेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कटिंग या डाइजेशन में क्या होता है, जो डीएनए होता है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से, तो एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से आपका क्या होगा, तो डाइजेशन ऑफ डीएनए होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, जो कि एक कटर के जैसे वर्क करता है, जो कि आपके डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देता है या एक हिसाब से क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो कौन, एंडोन्यूक्लियस, जो कि आपके डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। फिर आपका दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो आपका दूसरा स्टेप होगा जो इस पर हम लोग जो अगार जेल है उसको हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद में सडन क्लॉथ मेथड जो होगा, जो आपका तीसरा मेथड होगा वो क्या होगा, तो सडन क्लॉथ मेथड होगा, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, नायलॉन क्लॉथ जो होगा, नायलॉन शीट जो होगी उसको हम लोग इस पर रखेंगे। देन उसके बाद में जो आपका सडन क्लॉथ मेथड हो जाएगा, करंट का फ्लो हम लोगों ने पहले ही कर दिया था। देन उसके बाद में वो मेथड होगा। देन उसके बाद में होगा हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसको हाइड्रेट करेंगे, जिससे कि जब आप फिर उसके बाद में उसको इस पर एक्स रेज डालेंगे। एक्स रे डालने से क्या होगा, जो आपके डीएनए जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपका साइन होगी, यानी चमक होगी। तो उससे स्केल से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा डीएनए, कौन सा नाइट्रोजन बेस कहाँ किस में रिपीटिंग यूनिट है। तो ये आपका हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसी के साथ में ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो कि आपका चैप्टर 6 है वंशागत का आणविक आधार, इसका ये लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज हम लोगों ने इसी के साथ में हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।